Assalamu alaikum. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. My name is Noreen Fatima, and today I am going to give lecture on topic gender and education, lesson number 25. आप लोगों को मालूम है कि एजुकेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है एंड एजुकेशन एक बेसिक राइट में भी आता है हर किसी के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। एजुकेशन से हमें नॉलेज मिलती है, प्रोग्रेस होती है, हमारी ज़िंदगी और बेहतर होती है। और जो बच्चे जिन्हें एजुकेशन नहीं मिलती उनकी लाइफ काफ़ी हद तक रुक जाती है एक तरह से। स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल चाइल्ड काफ़ी ज़्यादा सीरियस इम्पैक्ट करता है। क्योंकि एक औरत अगर एजुकेटेड रहती है तो वो अपने बच्चों को भी अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करती है। उसे आने वाले उसे अक्सर सारे बीमारियों का मालूम होता है, उससे किस तरह बचा रहा जा सकता है उसे वो भी मालूम होता है। हर प्रॉपर न्यूट्रिशन की डिटेल्स या नॉलेज होती है, एजुकेशन की नॉलेज होती है और जो भी मेडिकल कंडीशंस हैं या भी जो भी मेडिकल कंसल्ट करना है, मेडिकल वे में कंसल्ट करना है, वो उन सारी चीज़ों में बेहतर होती है। एक बच्चे की परवरिश अच्छे से करती है, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं, तो बेटर एजुकेटेड मदर्स काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छी परवरिश करती हैं एज़ कम्पेयर टू अनएडुकेटेड मदर्स। ऑल्सो एजुकेशन की वजह से आपका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है और स्पेशली इन वुमेन उनका बहुत हद तक सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। सोशल ये मीन्स वो लाइक सोशली डेवलप होती हैं, सोशली स्ट्रॉन्ग होती हैं। और इकोनॉमिक मीन्स यहाँ पे कि वो खुद कमा सकें, खुद इंडिपेंडेंट हो सकें और ख़ुद को वो कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। बट हम अक्सर देखते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर वुमेन इनको ये राइट नहीं मिलता एजुकेशन का ज़्यादातर। बट कुछ वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में ये ऐसी भी जगह है जहाँ पे एजुकेशन वुमेन को बहुत अच्छे से मिलती है। आउट ऑफ द 875 मिलियन इलिटरेट एडल्ट्स इन द वर्ल्ड, 2/3 आर फीमेल्स। पूरी दुनिया में अगर 875 मिलियन इलिटरेट एडल्ट्स हैं तो उसमें से 2/3 फीमेल्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ 121 मिलियन चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड who are not in schools are girls. In 2002, 24 million girls were not going to school in sub-Saharan Africa. Sub-Saharan Africa और 83% गर्ल्स स्कूल की वो इस एरिया से बिलोंग थी, सब सहारन अफ्रीका, सच सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, पैसिफिक, जो कि स्कूल नहीं जाती थी। इम्पैक्ट क्या है? एजुकेशनल डिप्राइवेशन। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशनल डिप्राइवेशन। एजुकेशनल मीन्स एजुकेशन से रिलेटेड, डिप्राइवेशन कमी, यानी कि एजुकेशन की कमी, उसका इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट क्या होता है? डिनायल ऑफ द राइट ऑफ एजुकेशन और एनी एजुकेशनल फैसिलिटी। अगर किसी भी इंसान को, किसी भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर उसे ये एजुकेशन नहीं मिल रही है, अगर उसे एजुकेशन की राइट उससे छीनी जा रही है, तो ये उसके काफ़ी ज़्यादा उसके पर्सनल लेवल पे, उसके सोशल लेवल पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। स्पेशली फॉर फीमेल उसके काफ़ी सारे कामयाबी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। एंड रिस्पेक्ट टू सोशल ऑल्सो एंड इकोनॉमिक ऑल्सो, जो कि हमने पहले पैराग्राफ में डिस्कस किया था। हेल्थ स्टेटस भी एजुकेटेड वुमेन की बेटर होती है व्हेन कंपेयर टू अनएजुकेटेड वुमेन। एजुकेटेड वुमेन काफ़ी हद तक कोई भी बीमारी से लड़ लेती हैं, कोई भी बीमारी से लड़ने के नुस्खे या फिर कोई भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़, वो बहुत अच्छे से जानती हैं। उन्हें ये बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या चाइल्ड बर्थ पे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और क्या चीज़ें अवॉइड करना चाहिए जो उनके सेहत के लिए अच्छी नहीं है।
वो उन्हें एजुकेटेड वुमेन को काफ़ी अच्छे से मालूम होता है, वो खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेती हैं, उन्हें मालूम है कि कौन सी रॉन्ग टच है उनके लिए, कौन सी अच्छी गुड टच है, और उन्हें उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो उसके लिए स्टैंड लेती हैं। एक अनएजुकेटेड वुमेन कभी स्टैंड नहीं ले पाती है। सो एजुकेटेड वुमेन आर इकोनॉमिकली मोर एम्पावर्ड देन एजुकेटेड वुमेन, ठीक है। और उन्हें अपनी एजुकेटेड वुमेन को, जब कोई वुमेन एजुकेट होती है, उसे एजुकेशन मिलती है, तो उसे अपने हक के अपनी राइट्स, अपने हक की बात पता चलती है, वो कि उसके पास कितनी सारी राइट्स हैं। एंड साइकोलॉजिकली जब बात करें तो वो एक सेल्फ फुलफिलमेंट मिलती है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, वो खुद पे भरोसा करती है। वो तो अगर हम उन लोगों से उनका ये हक छीनेंगे, उन्हें एजुकेशन नहीं देंगे, तो हम उनकी ज़िंदगी एक तरह से बर्बाद कर देंगे। बैरियर्स टू वुमेन एजुकेशन, बैरियर्स मीन्स रुकावटें, ओके। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस, बहुत सारे कल्चर्स में ये बहुत सारी सोसाइटीज़ में ऐसा सोचा जाता है कि लड़कियों को घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ये लड़कियों को शुरू से ही घर के कामों में लगा देते हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि अगर एजुकेशन ज़रूरी भी है तो वो उन लोगों को ज़रूरी है जिसको बाहर जा कर के काम करना है, बट लड़कियों को तो बाहर जाके कोई काम ही नहीं करना, तो उन्हें उनका ख्याल तो उनके हस्बैंड रखेंगे, तो उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये कल्चरल प्रैक्टिस में आ जाता है। अर्ली मैरिज, बहुत सारी लड़कियों की शादी बहुत पहले हो जाती है, कभी कभी 18 साल से पहले हो जाती है, तो उसकी वजह से भी उनकी एजुकेशन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, वो पढ़ नहीं पाती, या फिर उनके ससुराल वाले उन्हें पढ़ने नहीं देते, या फिर माँ बाप भी नहीं पढ़ने देते। लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़, अब कुछ माँ बाप हैं जो वाकई चाहते हैं कि हाँ मेरी बेटी पढ़े, आगे बढ़े, बट उनकी सोसाइटी में, उनकी सिटी में, या फिर उनके टाउन में ऐसी कोई अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं है, या कोई अच्छी इंस्टीट्यूशन, स्कूल, यूनिवर्सिटी नहीं है, जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पाती। ओके, द स्कूल एक्सपीरियंस एंड जेंडर, ज़्यादातर स्कूल एक्सपीरियंस के लाइक जो भी हमारी स्कूल एक्सपीरियंस होती है, उसमें ये जेंडर पे किस तरह इफेक्ट पड़ सकता है इसकी बात की गई है। अक्सर आप देखते हैं कि ये स्कूल में ही जेंडर स्टीरियोटाइप स्टार्ट हो जाता है। एक फैमिली में होता है, एक सोसाइटी में होता है, फिर आपका स्कूल में भी होता है जहाँ पे आप एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं। अक्सर ये चीज़ तब होती है जब बॉयज़ स्कूल अलग कर दिया जाता है, बॉयज़ स्कूल अलग होता है, गर्ल्स स्कूल अलग होता है, और इवन कभी कभी को एड में भी ही ऐसे सिचुएशंस आते हैं। अब जब गर्ल्स स्कूल में की बात की जाए तो गर्ल्स स्कूल में सिर्फ गर्ल्स के फीमेल रोल्स के बारे में बताया जाता है और उन्हें ना दूर रखा जाता है, उन्हें हमेशा से बताया जाता है कि मेन से दूर रहना चाहिए, ये एनवायरनमेंट को मेन से यू शुड प्रोटेक्ट देमसेल्फ, यू शुड प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मेन, ये वो। फिर जब वो लड़कियां जाके कोएड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कोएड स्कूल में कभी जाती हैं वो लड़कियां अपने हायर स्टडीज़ के लिए, तो उन्हें बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, कभी कभी एंग्जाइटी पिक कर लेती हैं, क्योंकि वो कभी लड़कों के साथ पढ़ी ही नहीं, और उन्हें एक डर बैठ गया उनके खुद के टीचर और फैमिली ने बनाया है। इवन टीचर भी जब कोएड स्कूल की बात की जाए तो कोएड में ऐसा होता है कि टीचर भी ये लड़कों को और लड़कियों को वो डिफरेंटली ट्रीट करती है, ठीक है। और टीचर जब डिफरेंटली ट्रीट करती है एक मेल बच्चे को, एक फीमेल बच्ची को, तभी वहाँ से भी जेंडर स्टीरियोटाइप दिखने लगता है, और एक स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल भी पता चलता है। ज़्यादातर बॉयज़ के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उनकी जूनियर जो टीचर्स होती हैं, जूनियर क्लास की फोर्थ या थर्ड या सेकंड क्लास की टीचर्स, वो अक्सर उनके रोल मॉडल्स नहीं बन सकती,
ओके। बट कुछ कभी कभी मेल टीचर्स भी ज्वाइन करते हैं, अगर जूनियर स्कूल जैसे कि सेकेंड क्लास थर्ड क्लास वाले बच्चों को पढ़ाना, वो भी इतने पैशनेट नहीं होते हैं, वो अपने करियर से इतनी वो टीचिंग को एज अ करियर नहीं लेते हैं, वो पार्ट टाइम जॉब करते रहते हैं, तो वो भी रोल मॉडल नहीं बन सकते, वो नहीं सिखाते बच्चों को कि एक मेल को कैसा होना चाहिए, एक रोल क्या होना चाहिए। उनमें ऑलरेडी जेंडर स्टीरियोटाइप रहता है जो टीचर्स आते हैं, तो ये सारी बातें भी हैं। एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स जब उनकी बात की जाए, एक तो वहाँ पे भी स्कूल टीचर्स उन्हीं बच्चों को वो अप्रिशिएट करते हैं, मेल हो या फीमेल, जो वो जिनमें कंप्लायंस हो। कंप्लायंस मतलब अब वो लोग जो रूल्स अच्छे से फॉलो करते हैं, ठीक है, और इन्हीं बच्चों को ही रिवॉर्ड मिल जाता है। और अक्सर ये देखा गया है कि मेल टीचर्स जब पढ़ाते हैं तो जेंडर स्टीरियोटिपिकल रोल कम रहता है, और जब फीमेल स्टूडेंट्स पढ़ाती हैं तो वो जेंडर स्टीरियोटिपिकल रोल ज़्यादा रहता है। ओके, वो दिख जाता है, बिहेवियर मेल्स में कम रहता है और फीमेल्स में ये ज़्यादा रहता है। गर्ल्स के ग्रेड अक्सर बहुत बेहतर होते हैं दैन बॉयज़, ठीक है, इन रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। और इसके अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि घर में माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे बच्चों का, या फिर स्पेशली बॉयज़ का, माँ बाहर काम कर रही है और वो घर को टाइम नहीं दे पा रही, फादर ऑलरेडी घर के काम बाहर का काम कर रहे हैं, तो वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, उनके ग्रेड्स उनके स्टडीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, तो इसलिए भी बॉयज़ का भी कम हो सकता है ग्रेड्स, बट गर्ल्स के ग्रेड अक्सर बेटर होते हैं और ज़्यादा होते हैं बॉयज़ के कंपैरिजन में इन रीडिंग एंड राइटिंग। बट अच्छा, आप देखे होंगे कि कुछ बच्चे होते होंगे जिनको बहुत ज़्यादा लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जैसे कि डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसऑर्डर, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उन्हें स्पेशल एजुकेशन सर्विस अब प्रोवाइड की जाती है। अब देखा जाता है कि जब टीचर रेफ़र करती है या कोई रेफ़र करता है कि हाँ, आपका बच्चा स्पेशल एजुकेशन सर्विस में ही आपको भेजना पड़ेगा क्योंकि इसकी ये प्रॉब्लम है, तो वो वहीं से पढ़ पाएगा। तो आप देखेंगे कि ये रेफ़रल ज़्यादातर बॉयज़ को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि लोग सोचते हैं कि हाँ, लड़का है, पढ़ेगा, ये करेगा, आगे इसको पढ़ना ज़रूरी है, और लड़कियों को नहीं मिलता है। इसमें भी जेंडर बायसनेस आ जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब अचीवमेंट की बात की जाए, हाई एबिलिटी की बात की जाए, तब भी काफ़ी ज़्यादा जेंडर डिफरेंसेस हैं। गर्ल्स यूजुअली फ़िज़िकल साइंस सब्जेक्ट नहीं ऑप्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचती हैं ये है कि अरे ये मतलब लाइक बाकी लोग भी सोचते हैं और वो खुद भी सोचती हैं कि यार ये तो सब्जेक्ट बॉयज़ का है, एंड बॉयज़ को भी आप देखेंगे कि वो ज़्यादातर साइंस रिलेटेड टास्क एंड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उनको साइंटिफिक इक्विपमेंट ये सब सारे यूज़ करने का ज़्यादा शौक होता है, तो ये भी एक रीज़न है कि गर्ल्स का कम इंटरेस्ट रहता है, एंड कम अचीवमेंट रहता है इन फिज़िकल साइंस। बट ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के ग्रेड हेड बॉयज़ से कम आ जाते हैं। गर्ल्स के ग्रेड हमेशा बॉयज़ से ज़्यादा रहेंगे, बट उन्हें इंटरेस्ट कभी नहीं रहेगा। बॉयज़ को इंटरेस्ट रहेगा, उनके मार्क्स भी गर्ल्स की तरह सेम आ सकते हैं या उससे थोड़े कम आ सकते हैं, बट उन्हें इंटरेस्ट काफ़ी होगा बॉयज़ को, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट। मैथ को भी एक स्टीरियोटिपिकल एक सब्जेक्ट बना लिया गया है कि हाँ, ये मेल के लिए है, लड़कों के लिए है, एंड तो ये भी हर जगह सुनते सुनते लड़कियां भी इंटरेस्ट लूज़ कर देती हैं कि हाँ, ये सब्जेक्ट मेल के लिए ही, लड़कों के लिए, अब मैं मैथ्स क्या लूँ, ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है। बॉयज़ गर्ल इवन बाकी लड़कों लड़कियों का भी यही ख्याल रहता है कि हाँ, ये सब्जेक्ट बॉयज़ के लिए है। पेरेंट्स का भी यही ख्याल रहता है, टीचर्स का भी यही बिलीफ रहता है। तो ये सारी बिलीफ मिलके एक बच्चे को वो कर देते हैं, प्रेशराइज़ कर देते हैं कि हाँ यार, कि ये है ही नहीं मेरा सब्जेक्ट।
अब देखेंगे कि आपकी गर्ल्स की इंटरेस्ट साइंस और मैथ में अक्सर लो होती है, बट ऐसा नहीं होता है कि ग्रेड्स बॉयज़ से कम हो जाएं। ओके, तो यही है, इंटरेस्ट की बात की जा रही है, ग्रेड्स ऑलमोस्ट अच्छे रहते हैं उनके। ऑल्सो आपने देखा होगा कि गर्ल्स को बहुत सारा, या फिर गर्ल्स को क्या कहें, बहुत बच्चों को ही, बोथ मेल एंड फीमेल को काफ़ी सेक्सुअल हैरेसमेंट, बुलिंग, चाइल्ड अब्यूज़, ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये अक्सर जो फीमेल स्टूडेंट हैं उनको नॉन ट्रेडिशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में भी भेजा जाता है। और वो जो गर्ल्स इंटरेस्ट की बात थी ना, और गर्ल्स का साइंस में इंटरेस्ट ना होते हुए ये वो आगे जा कर के उनका ऑक्यूपेशन, उनकी ये आगे की लाइफ स्टाइल, वो सब कुछ अफेक्ट करती है।